न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। फैसलाबाद में भट्टा मजदूर यूनियन का इजलास अमन घर गुलाम मोहम्मद आबाद में मुनक्किद हुआ। मरकजी सदर लेबर कौमी मूवमेंट लतीफ अंसारी कहते हैं कि सीजन खत्म हुआ। 1 जुलाई से भट्टा मजदूरों की उजरतों में इजाफे के ऐन मौके पर भट्टा मालिकान भट्टे बंद करने का सोच रहे हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर है भट्टा मालिकान के हवाले से। फैसलाबाद में भट्टा मजदूर यूनियन का इजलास अमन घर गुलाम मोहम्मद आबाद में मुनक्किद हुआ। मरकजी सदर लेबर कौमी मूवमेंट लतीफ अंसारी कहते हैं कि सीजन खत्म हुआ। 1 जुलाई से भट्टा मजदूरों की उजरतों में इजाफे के ऐन मौका पर भट्टा मालिकान भट्टा बंद करने का सोच रहे हैं, जो कि गलत बात है। इस पर बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा ये सारा मामला है क्या? चूँकि इस वक्त मजदूरों की उजरतें बढ़ने का सीज़न है और भट्टा मालिकान ने इस वक्त जो मुमकिन तौर पर ऐलान करने की जो खसूसी तौर पर ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि भट्टा मालिकान जो हैं वो हड़ताल पे जाएंगे और अपने भट्टे बंद कर देंगे, जिससे लाखों सैकड़ों मजदूरों के बेरोज़गार होने का खदशा जो है वो बढ़ गया है। और इसी खदशे के पेश नज़र आज अमन घर जो कि मजदूरों का इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर एक इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें भट्टा मजदूरों के तमाम नुमाइंदगान और मजदूर खुद भी बजाते खुद भी फिजिकली इस इजलास में शरीक हैं। और इस इजलास की सदारत कर रहे हैं लतीफ़ साहब, बाबा लतीफ़ साहब, जो कि मरकज़ी सदर हैं फैसलाबाद में मजदूरों की नुमाइंदा जमात लेबर कौमी मूवमेंट के। उनसे बात करते हैं। लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि मजदूरों की इस वक्त उजरत बढ़नी थी, मजदूर उम्मीद कर रहा था कि मेरी तनख्वाह में इजाफा होगा, लेकिन ऐन उसी वक्त इन्होंने भट्टा बंद करने के फैसले कर लिए हैं। क्या कहेंगे? भट्टा मालिकान से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, हुकूमत वक्त से क्या गुजारिश करना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि बजट में भी मजदूरों को कोई रिलीफ नहीं मिला? क्या कहेंगे? शहराज भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परसों रात 25 रुपये फी लीटर पेट्रोल में इजाफा हुआ, तो उस पर उसी वक्त अमल दरामद हुआ, जबकि भट्टा मजदूर की कम अज कम उजरत जो है 1295 रुपये के लिए पिछले साल का नोटिफिकेशन आया हुआ है, अब तक इजाफा नहीं हुआ। उसके लिए कोई कानून नहीं। अब भट्टा मजदूर का सीजन खत्म हुआ है, नए सीजन में उसकी उजरतों में इजाफा होता है, तो भट्टा मालिकान ने 30 जून को भट्टे बंद करने की, कोयले की आड़ में, कोयले की कीमतों बढ़ने की आड़ में उन्होंने भट्टे बंद करने की धमकी लगाई है। लेकिन हम हुकूमत पंजाब से गुजारिश करते हैं कि अगर भट्टा जात बंद हुए, हमारा मजदूर बेरोजगार हुआ, तो हम इन हजारों मजदूरों को लेकर सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। महंगाई का तूफान बदतमीजी है, हर चीज में इजाफा हो चुका है। आटे का थैला 800 से 1000 रुपये पे हो गया है, चीनी 50 रुपये से 80-90 रुपए किलो पे मिल रही है, हर चीज महंगी हो चुकी है। एक चीज है जो नहीं बढ़ी, वो क्या है? वो मजदूर की इज्जत नहीं बढ़ी, वो मजदूर को हक नहीं मिला। वो मजदूर का हक किसने देना था? इमरान खान ने फैसलाबाद के धोबी गार्ड ग्राउंड में खड़े होकर बार बार वादे किए थे कि जहां इस शहर के मजदूरों को और रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा, लेकिन आज मजदूर बेरोजगार हो रहा है, मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं। सबसे बड़ा जो ज्यादती भट्टा मजदूर के साथ हुआ है, किसी एक भट्टा मजदूर को लॉकडाउन के दरमियान या जो कारोबार बंद हुआ है, किसी एक भट्टा मजदूर के साथ हुकूमत ने कोई तावन नहीं किया। इनके खिदमत कार्ड बंद कर दिए गए, इनके 12,000 रुपए नहीं मिले। बिल्कुल, को चंद एक आधे को मिल गए होंगे तो वो क्या है, लेकिन अक्सरियत को नहीं मिले। 90% लोगों को तो वैसे लाहेअमल होगा। चले हम सपोज करते हैं कि अगर वो भट्टा जात बंद कर दिए जाते हैं 30 जून को, तो फिर आपका बतौर लेबर कौमी मूवमेंट के मरकजी सदर क्या स्टांस होगा? हमारा एक ही नारा होगा कि पेशगी से छुटकारा, सोशल सिक्योरिटी हक हमारा। हम फिर चाहेंगे कि हमारे तरफ से जो उन्होंने पेशगियां, हमारे जब काम बंद कर देते हैं हमारे ऊपर तो कर्ज चढ़ता है, जो कर्ज चढ़ता है वो तो 1992 एक्ट के तहत माफ है। तो फिर हम इस मर्तबा अपनी पेशगी माफ करवाने की तहरीक चलाएंगे और मजदूरों की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। मजदूरों की आजादी के लिए जंग लड़ी जाएगी, सड़कों पर आएंगे। और शहराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआविन खसूसी वजीर आजम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम बाजवा का ट्विटर पैगाम। आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वबा से निपटने की कुंजी स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद है। कौम ने मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासला इख्तियार करने में मिसाली बेहतरी दिखाई। जी हाँ, अहम ट्विटर पैगाम के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मावने खुसूसी वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्विटर पैगाम। आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वबा से निपटने की कुंजी स्मार्ट लॉकडाउन है और SOPs पर अमल दरामद करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम ने मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासला इख्तियार करने में मिसाली बेहतरी दिखाई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा का ट्विटर पैगाम आया।
हुकूमत की जानिब से 5 दिन कारोबार जबकि 2 दिन लॉकडाउन पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। टोबा टेक्सिंग में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से 5 दिन कारोबार और 2 दिन जो है लॉकडाउन की पॉलिसी पर टोबा टेक्सिंग में सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। आज जो है तमाम दुकानें जो है बंद नज़र आ रही हैं और ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद होगा और सिर्फ वही दुकानें खुली हैं जिसकी इजाज़त दी गई है, जिसमें करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें हैं जो खुली हुई नज़र आ रही हैं और वहाँ पर भी SOPs जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। तमाम दुकानदारों को हदायत की गई है कि जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए और उसके साथ साथ जो ख़रीदार आएगा वो भी मास्क ज़रूर पहन कर यहाँ पे पहुँचे और एक दूसरे के दरमियान फासला बरकरार रखें ताकि कोरोना को सब मिलकर जो है शिकस्त दे सकें। इस पर भरपूर अंदाज से अमल दरामद भी होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए दुकानदार भी जो है हुकूमत और उसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया के शाना बिशाना नज़र आ रहे हैं। कोरोना को शिकस्त देने के हवाले से आज जो है मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट होता हो। शाहिद, आपका शुक्रिया। AC सिटी अयूब बुखारी का घंटा घर के 8 बाजारों का दौरा। घंटा घर से तजावुजात खत्म करने और पार्किंग बाजारों से बाहर शिफ्ट करने के आज़म का इजहार किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, AC सिटी अयूब बुखारी की जानिब से घंटाघर के 8 बाज़ारों का दौरा किया गया, इंतजामात का जायज़ा लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं AC सिटी साहब, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा आज के दौरे का मकसद क्या था और जो 8 बाज़ार हैं उनमें बैरियर जो है वो लगाने का आपने की जानिब से कहा गया था, ये बैरियर जो है वो क्यों लगाए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DC साहब की हिदायत पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो 8 बाज़ार हैं इसमें जो क्राउड है उसकी क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए हमने जो है उसमें जो तजावज़ात हैं ताजरान को ऑन बोर्ड लेके उसको तजावज़ात को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और इसके साथ साथ जो पार्किंग है 8 बाज़ारों की वो भी बाहर शिफ्ट करने का फ़ैसला किया है। तो आज इस सिलसिले में हमने लाहौर से एक टीम बुलाई है, एक पार्किंग कंपनी है जिसके CEO हमारे साथ हैं और हम विज़िट कर रहे हैं और फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि हम जो है जो बैरियर लगाएंगे वो किस तरीके के बैरियर होंगे। तो अभी उनके साथ हम विज़िट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस प्लान पे जो है हम अमल कराएंगे और कोरोना फ्री बनाएंगे हम इंशाल्लाह फैसलाबाद सिटी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सिटी को कोरोना फ्री बनाने का अज़म जाहिर किया गया है। AC सिटी की जानिब से उनका ये कहना है कि फैसलाबाद के जो घंटाघर के 8 बाज़ार हैं उनको जो है यहाँ से पार्किंग ख़त्म करके घंटाघर के बाज़ारों से बाहर पार्किंग शिफ्ट करने का इरादा जो है वो किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर जो पार्किंग जो है उनके CEO मौजूद हैं, उनके साथ यहाँ पर इंतजाम चेक किए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर बैरियर जो है वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया शाहिदा परवीन अपडेट करने के लिए। गोजरा में लॉकडाउन का दूसरा रोज है। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स, सराफा बाजार, अनालकरी बाजार, मस्जिद वाली गली समेत सारा शहर वीरान है। शहर की वीरानियों बारे अपडेट कर रहे हैं हाफिज फरहान अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सराफा बाजार गोजरा में मौजूद हूँ। आम दिनों में, कारोबारी दिनों में ये गोजरा का बारौनक बाजार है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है मेन बाज़ारों में इस बाज़ार का शुमार होता है। यहाँ पर ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आती है, लेकिन लॉकडाउन के दिनों में यहाँ की जो रौनकें हैं वो बेरौनक हो चुकी हैं। यहाँ पर सभी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। शहरियों की तादाद ना होने के बराबर है। दुकानदार भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए दुकानें उन्होंने बंद कर रखी हैं। ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमती SOPs पर भी अमल दरामद देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो कुछ दुकानदार जिनकी जानिब से दुकानें खोली जा रही थी, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सुंदर हारिस जो हैं उनकी हिदायत पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और उनकी दुकानें भी बंद करवा दी गई थी। ये गुज़श्ता रोज़ भी इस चीज़ की खिलाफ वर्जी देखने में आई थी, जिस पर सुंदर हारिस ने सख्त एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की थी। लेकिन आज जो है कारोबारी दिनों का दूसरा रोज़ है, बंद हैं आज। ये देखने में आ रहा है कि शहरी भी बाज़ारों का रुख नहीं करे और उसके साथ साथ हाफिज फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे बुचियाना का, जहां पर हफ्ता इतवार लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। इस हवाले से हमें तफसीलात से अपडेट करेंगे राना एहसान। बिल्कुल, अहकामात के मुताबिक हफ्तारा इतवार के रोज़ लॉकडाउन है। इस हवाले से अगर बुचियाना की सूरत हाल की बात की जाए तो हर बार ही जो है वो बुचियाना में हफ्तार इतवार के रोज़ भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। दुकानदार आज जो है वो अपना कारोबार करते हैं हफ्तार इतवार के रोज़ भी। आज इंतज़ामिया हरकत में आई है। पुलिस और टाइगर फोर्स के जवान जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया है, जिसमें बहुत सी दुकानें जो हैं वो खुली हुई थी, ताहम उन दुकानों को जो है
वो बंद करवा दिया गया है और वार्निंग जारी की गई है दुकानदारों के कि आइंदा अगर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसी सिलसिला में जो है वो टाइगर फोर्स के जवानों और पुलिस ने जो है वो इंतज़ामिया को जो है वो हदायत जारी की हैं कि SOPs के मुताबिक जो है वो कारोबार करें और इसके साथ साथ मास्क को पहनना जो है वो भी ज़रूरी करार दिया गया है और कहा गया है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ तमाम शोबों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया। इस मुतालिक अपडेट करेंगे अब्दुर्रहमान। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में बेतहाशा इजाफा किया गया, तमाम शोबों की जानिब से तनकीद का जो सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना कौमी असम्बली में भी बनाया जा रहा है, इसके अलावा भी अरकान की जानिब से बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर डिविजनल सदर PMLN हाजी अकरम अंसारी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं सब क्या कहेंगे। बजट भी आया और उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये देखा, ये आज कल कोर इशू है। मैं समझता हूँ कि मुझे 35 साल हो गए हैं सियासत में MNA बनते हुए। मैंने कभी नहीं देखा कि बजट के दौरान किसी शय की कीमत बढ़ी हो। बजट के बाद बढ़ जाती हैं, कोई टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं, कोई रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, उसके ऊपर सिर्फ उनको शर्म ही दिला सकता हूँ कि बजट अभी पास नहीं हुआ और बजट से पास होने से 4 दिन पहले इन्होंने बजाय कि दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आ रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो 1-2 रुपए नहीं बल्कि 25 रुपए 58 पैसे जो है वो पर लीटर इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। कारोबार पहले ठप हैं, ताजर इनसे खुश नहीं हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। बेरोज़गारी इन्होंने वो करोड़ नौकरी तो क्या देनी थी, 50 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि इन्होंने मकान तो क्या देने थे, मकानों के अंदर लोग जो हैं, बिजली भी अब इतनी महंगी हो गई है कि मैं हैरान हूँ कि लोग जो हैं वो पंखा चलाना मुश्किल समझते हैं। गैस की महंगाई, और मैं समझता हूँ कि कारोबार इतने ठप हैं कि ताजर आज सरापा एहतजाज है। इनको अगर कोरोना थी तो मैं समझता हूँ कि कोरोना को पेश नज़र रखते हुए एक एक शोबे को बुला के उनकी SOPs बनाते और उस SOP के ज़रिए इनको चाहिए था कि लोगों को उस तरफ राग़िब करते। और मैं समझता हूँ कि ये जब ये शुरू हुआ तो एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का बंदा अगर ये बात कहे, प्राइम मिनिस्टर खुद कहे कि जनाब ये कोई इतना ख़ास बात नहीं है, ये आम फ्लू होता है, ये ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं आपने जाके टेस्ट करवाने। और पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहे ये तो पैनाडोल से ठीक हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। तो आज अगर आप कौम को ये पैगाम देते हैं कि ये कुछ नहीं है तो कौम तो आपके पीछे लगेगी। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पीछे लग के पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान हो गया है, आज 2 लाख से ऊपर इसके फैक्ट्रीज बन गए हैं और तकरीबन 3000 से ऊपर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और इसी तरह लोग जो हैं वो अस्पतालों के अंदर दर बदर हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इन तमाम बातों के बावजूद ये अब गवर्नमेंट जो है ये शायद कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है कि कोरोना करके आप महंगाई भी उरूज पे ले जाएं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी तबके के सकत नहीं है कि वो आज महंगाई के जितनी अरूज पे गई है कि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों की तरफ से आज 22 करोड़ सरापा एहतजाज हैं। 22 करोड़ ये कह रहे हैं कि ये जितना भी इन्होंने किया है ये बड़ी ज़्यादती की है। हम ये मुतालबा करते हैं आपके चैनल के ज़रिए कि इसको फिल फौर जो इजाफा किया है उसको वापस किया जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर डिविजनल सदर
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मैदान से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से निजी तालीमी इदारों को बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। बच्चों को स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट वाजिबात की अदायगी से मशरूत कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से वाजिबात की अदायगी बारे हिकमत अमली मुरतब करने का मुतालबा किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से निजी तालीमी इदारों का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। बच्चों को स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट वाजिबात की अदायगी से मशरूत कर दिया है। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से वाजिबात की अदायगी बारे हिकमत अमली मुरतब करने का भी मुतालिबा किया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से निजी स्कूल मालकान का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। बच्चों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की अदायगी जो है वाजबात की अदायगी से मशरूत कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मरासला जारी किया गया है डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन को, जिसमें हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो वाजबात की अदायगी के बाद ही जो है वो अदा किया जाएगा। इस हवाले से निजी स्कूल मालकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। ख़ुसूसी तौर पर कोरोना एमरजेंसी और लॉकडाउन की सूरत हाल में जो स्कूलों की बंदिश के बायस जो वाजबात की अदायगी मुमकिन नहीं हो पा रही थी, जिससे असातिज़ा की तनख्वाहें और स्कूल का किराया जात जो है समाज यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मुश्किलात का शिकार थी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस फैसले को जो है निजी स्कूल एसोसिएशन की जानिब से सराहा जा रहा है। से ज़िले चेयरमैन जो है आसिफ अली शाहिद, उनका कहना है कि जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऐसा इक़दाम किया गया है। निजी स्कूल की जानिब से एक बड़ा और अहम मुतालबा था जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तस्लीम किया गया और इस मरासले के बाद यकीनी तौर पर शुक्रिया अवैस खान तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनलैंड रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट्स को वजारतों के सुपरिटेंडेंट्स के मसावी ग्रेड 17 देने का मुतालबा किया गया है। FBR ने टाइम स्केल प्रमोशन के लिए महकमा खजाना को मरासला भिजवा दिया। इसी पर बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा, मरासला भिजवा दिया गया है? जी, FBR की जानिब से महकमा खजाना को एक मरासला भिजवाया गया है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इनलैंड रेवेन्यू FBR के जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वो ग्रेड 16 में काम कर रहे हैं, जबकि इसी के मुकाबले में जो मुख्तलिफ वजारतों के सुपरिटेंडेंट्स हैं जो इनके बराबर का ही या इन जैसा ही जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनको वफाक की जानिब से ग्रेड 17 दिया गया है। तो ऐसे में महकमा खजाना को से मुतालबा किया गया है कि FBR इनलैंड रेवेन्यू के भी जो सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको भी टाइम स्केल की मद में जो ग्रेड 17 है वो अलॉट किया जाए। ये मामला काफ़ी देर से चला आ रहा था। FBR के सुपरिटेंडेंट्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि जो वजारतों में काम करने वाले सुपरिटेंडेंट्स हैं वो उन जैसा ही या टैक्स से मुतल्लिक ही अमूर सर अंजाम देते हैं, मगर उनको ग्रेड 17 अलॉट किया गया है, जबकि जो FBR के गुज़श्ता कई सालों से काम करने वाले सुपरिटेंडेंट्स हैं वो सिर्फ ग्रेड 16 में ही अटके हुए हैं। तो जो इसीलिए अभी FBR की जानिब से महकमा खजाना को इस हवाले से मरासला लिखा गया है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FBR के सुपरिटेंडेंट। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बताएं, फेस्को की जानिब से खुड़ियावाला, ओल्ड थर्मल और समुद्री रोड ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम का फैसला किया। मुरम्मती काम के पेश नज़र बेशतर इलाकों में बिजली सुबह 7 से 11 बजे तक बंद रहेगी। जी अवैस अली, बताएगा कि कल मुरम्मती काम के बाद शहर के किन किन इलाकों में बिजली बंद रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से कल शहर के 3 बड़े ग्रिड स्टेशन जिनमें 220 kV के समुद्री रोड ग्रिड स्टेशन, 132 kV के ओल्ड थर्मल ग्रिड स्टेशन और 132 kV के खुड़ियावाला ग्रिड स्टेशन पर बरकी लाइनों की तब्दीली और तोसी का काम किया जाएगा, जिसके पेश नज़र जो है वो खुड़ियावाला, मदीना टाउन, किनार रोड और इसके अलावा इलामा इकबाल कॉलोनी और शहर के दीगर इलाकों में बिजली जो है वो सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक बंद रहेगी। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन तक बिजली की बिलातुअत्तल फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो शटडाउन लिया जा रहा है और जल्द अज जल्द जो है वो शटडाउन को मुकम्मल करने की काविशें की जाएगी ताकि सार्फिन को ज़्यादा देर बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े। और मरम्मती काम का मकसद भी यही है कि आने वाले दिनों में जो है वो सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े बारिशों की सूरत में। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना सरगोदा रोड के इलाके हशमत टाउन से 13 साल घरेलू मुलाजमा पुरस्कार तौर पर लापता हो गई है। 4 रोज कबल घर से काम के लिए निकली थी, लेकिन ताहाल इसका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। इस मुतालिक हमें अपडेट करेंगी फरजाना सदीक।
जी बिल्कुल, थाना सरगोदा रोड के इलाका हशमत टाउन से घरेलू मुलाजमा 13 साला फरा लापता होगी। घर वालों का कहना है कि 13 साला फरा गुलिस्तान कॉलोनी में एक घर में काम करती है। उसको घर से काम के लिए भेजा, लेकिन वो उस घर में भी नहीं पहुंची। मालकान से पूछा गया, अहले मोहल्ला से पूछा गया, लेकिन 13 साला फरा का ताहाल कुछ भी पता नहीं चल सका। वाक़ये को 4 रोज गुजर चुके हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस भी ताहाल 13 साला लड़की को नहीं ढूंढ सकी है। हमारे साथ इस वक्त अहले खाना मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा कहिएगा कि आपने रिश्तेदारों से पूछा है फरा का? रिश्तेदारों में किसी में घर में नहीं जाती, वो इधर ही रहती है बस। वो किसी पास नहीं जाती, वो इधर ही घर में रहते हैं या काम पर जाती है बस। अच्छा, मोहल्ले वालों का क्या कहना है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तो कर रहे हैं, तो अभी पता नहीं लगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मामले की छानबीन भी जारी है। अहले मोहल्ला से भी पूछ लिया, रिश्तेदारों से भी पूछ लिया, लेकिन 13 साला फरा पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फरजाना आपका शुक्रिया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 4 मुख्तलिफ थानों के SHOs की हौसला अफजाई के लिए CPO सुहेल चौधरी और SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा की जानिब से तारीफी असनाद और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 से, इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें कि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 4 मुख्तलिफ थानों के SHOs की हौसला अफजाई के लिए CPO सुहेल चौधरी और SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा की जानिब से तारीफी इसनाद सर्टिफिकेट्स दिए गए। आपको बता रहे हैं कि पुलिस में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 4 मुख्तलिफ थानों के SHOs की हौसला अफजाई के लिए CPO सुहेल चौधरी और SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा की जानिब से तारीफी असनाद और सर्टिफिकेट दिए गए, जिसके मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पुलिस की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर कुछ अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई इसी तरह होनी चाहिए, क्योंकि हौसला अफजाई होगी तो वो मजीद अच्छा काम भी करेंगे और जो आसपास के दूसरे पुलिस एहलकार हैं उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। खबरों का ट्रांसफार्मर को आग लग गई, आग ने करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद की झंग रोड पे वाक़े सैफाबाद में ट्रांसफार्मर को आग लग गई और आग ने करीबी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना सदीक, बताइएगा क्या ये आग वाकई ट्रांसफार्मर में लगी है और यहाँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ट्रांसफार्मर को आग लगी, आग ने देखते ही देखते करीबी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। अहले इलाका के मुताबिक रेस्क्यू की टीमों को गुज़श्ता 45 मिनट से इत्तला दी जा रही है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू की टीमें मौका पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद आग फैलती गई और उसने करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तो हम अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब लॉकडाउन के बायस भी दुकानें बंद है, मालकान का पता करना, उनको इत्तला करने में भी ताखीर हो सकती है, देर हो सकती है। तो हम अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब अहले इलाका के मुताबिक रेस्क्यू की टीमें इत्तला दिए जाने के बावजूद अभी तक मौका पर नहीं पहुंच सकी हैं, जबकि आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। जी फरजाना सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लालिया में हुकूमती रेट पर कहीं भी चीनी दस्तयाब नहीं और इंतजामिया भी हुकूमती रेट को मजीद कायम करने में नाकाम दिखाई देती है। मजीद बता रही हैं असमत बलोच। जी बिल्कुल, लालिया शहर में जो हुकूमती रेट है चीनी का 70 रुपये फ़ी केजी, उसके रेट पर कहीं भी चीनी दस्तियाब नहीं है और जो स्टॉल्स लगाए गए थे मकामी निजी शुगर मिल की तरफ से वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं और सिर्फ इस वक्त एक ही स्टॉल है जो कि निजी शुगर मिल के मेन गेट के सामने लगा हुआ है। बाकी कहीं पर भी जो हुकूमती रेट है 70 रुपये फ़ी किलो जो चीनी का रेट मुकर्रर किया गया था हुकूमत की तरफ से, उस पर कहीं भी चीनी दस्तियाब नहीं है और जितने भी दुकानदार हैं वो 80 से लेकर 90 रुपये किलो तक चीनी बेच रहे हैं और जो इंतज़ामिया है वो भी कहीं किसी जगह पर नज़र नहीं आती, ना ही प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं वो नज़र आ रहे हैं जो चीनी की जो हुकूमती रेट है उसकी फराहमी पर आम लोगों को चीनी दस्तियाब करवा सकें। और तमाम लोग और आवाम का यही मुतालबा है कि तमाम जो इंतज़ामिया है वो इसका एक्शन ले और इसके ऊपर नोटिस लेते हुए तमाम दुकानदारों को इस बात का पाबंद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बचियाना में सीवरेज नाले सफाई ना होने के बायस उबलने लगी हैं। सीवरेज का पानी बाजारों में जमा रहना मामूल बन गया है और मकीन परेशानी से दो चार हैं। शहरियों की परेशानी बारे अपडेट करेंगे राना एहसान। जी बिल्कुल, बचियाना के इलाका साचाक में मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज नाले जो हैं वो उबल रहे हैं। सीवरेज नालों की सफाई ना होने के बायस जो है वो पूरा इलाका जो है वो ताफुन ज़दा माहौल में सांस ले रहा है। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे जो है वो सफाई करवाई गई थी, लेकिन सिर्फ जो है वो सफाई के नाम पर जो है वो सिर्फ करप्शन ही की गई है, सफाई यहाँ पर नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से जो सीवरेज नाले हैं वो बंद पड़े हैं
बारिश के बायस जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो मलबा जमा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना भी जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल वाक़ है और साथ ही जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, ये कब से सूरत हाल ऐसे देख रहे हैं और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी? भाई ये अरसा दराज से ऐसे ही है, यहाँ पर ना तो कोई इसकी सफाई करवाता है। ये हमारा मेन बाजार है सात चक का, ठीक है। इधर से जो भी मेहमान आता है, जहाँ कोई गाँव वाला है, वो उधर से जब भी गुजरता है तो बुरा भला कहता है हमें भी और हमारे आला है काम को भी। ये अरसा दराज से आप देख रहे हैं कि ना तो कोई हाल यही है, ना कोई रास्ता है गुजरने को। उसके अलावा ये मेन चौक है, मेन बाजार है, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं जिधर से हम गुजर सकें। ये मेन बाज़ार है जी, इसके अलावा कोई ऐसा मेन बाज़ार नहीं है जहाँ से गुजरा जा सके। इनका ये कहना है कि बारिश के बायस भी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो जाती है। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? जी सर, ये 3 माह से पहले अभी खुद हेल्प कर रहे हैं हम लोग। ये बाज़ार साफ़ करना नहीं थे, जब बारिश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गुजरना यहाँ से। और ये नमाजी वगैरह जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, गंदे छींटे वगैरह कपड़े पर पड़ते हैं और नमाज़ पढ़ना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी सूरत पे आप ये इस चीज़ पे तवज्जो करें और इसकी सफाई करवाएं। जी बिल्कुल, सफाई करवाने का मुतालबा किया है इन्होंने और कहा है कि जब यहाँ से नमाजी हजरात गुजरते हैं तो गंदे छींटे जो है वो उनके कपड़ों पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि ये मेन इंटरेस्ट है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, बड़े गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कमात के काश्तकारों के लिए अहम हिदायत जारी कर दी गई। इन दिनों में गोडी करके जड़ी बूटियों को निकाला जाए, इसके अलावा खादों के इस्तेमाल को भी बेहतर किया जाए। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर कमाद की, तो इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से अहम हदायत दी जा रही है कि अभी जो कमाद की फसल है इसको पहले तो गोडी करे ताकि जितनी भी जड़ी बूटी है वो निकाली जा सके। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि जड़ी बूटी कमाद की जितनी भी ताकत है वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है और उसकी वजह से कमाद की पैदावार कम होती है। कमाद की औसतन पैदावार अगर 2000 मन तक नहीं हो रही तो यकीनन किसान का इसमें फॉल्ट है या किसान कम मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि 1000 से नीचे तो उसके अखराजात मुश्किल पूरे होंगे। और फिर उसके बाद जो रेट निकलना है उसके बारे में भी कोई हतमी बात नहीं होती कि रेट क्या निकलता है। इसलिए किसानों को अभी से चाहिए कि जितनी भी जड़ी बूटी मौजूद है उसको गोडी के ज़रिए निकाला जाए। और ये ट्रैक्टर मशीनरी के ज़रिए भी गोडी की जा सकती है, मैनुअल भी लेबर के ज़रिए भी करवाई जा सकती है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर पोटाश लाजमी डाली जाए, जो खाद है DAP वो भी लाजमी डाली जाए ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। और अगर उसका कमाद लहरा है यानी कि अभी लगाया गया है तो इसके लिए 1 बोरी DAP ज़रूरी है। और अगर कमाद मोंडा है यानी कि पिछले वर्ष का लगाया हुआ है तो फिर इसके लिए 2 बोरी DAP खाद लाजमी होगी ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। और इस सिलसिले में महकमा ज़राअत तौसीक़ का ये भी कहना था कि यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा रकबा है वो तो उतना रहेगा, लेकिन हमें आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, इसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरत है या जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग हुकूमत इसके लिए ज़ोर दे रही है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसान अपने रकबे पर मेहनत करें, जड़ी बूटियाँ पैदा ना होने दें। हिदायत पे अमल किया जाए। अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन एक मजीद आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत माफिया के आगे घुटने टेक चुकी है, मुल्की मामलात हुकूमत नहीं माफिया के हाथ में हैं। यहाँ पे आपको अहम खबर दे रही हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इसी हवाले से शेराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी सीखपा हो गई। सदर ऐवान सनतो तजारत राना सिकंदर आजम खान कहते हैं कि मुल्क एक बहरान से निकले तो दूसरा बहरान तैयार हो जाता है। जब एक पूरा महीना नहीं गुजरा तो उससे पहले हमेशा ये 30 तारीख को ऐलान करते हैं या आखिरी डेट को, लेकिन अब इन्होंने 3 दिन पहले उससे ऐलान किया और अब सबके पास वाफर है। और आप देखेंगे कम से कम 300 अरब रुपए का लोगों की जेबों पे डाका डाला गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम खान ने कहा कि मुल्क को हुकूमत नहीं माफिया चला रहा है, जिसने मुल्की मईशत पर जाल बिछा रखा है। इनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। हुकूमत से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। असल में हुकूमती रिट जब तक कायम नहीं होगी, माफियाज की क्या बात है। आप गवर्नमेंट हो, आप इनको क्रश कर दो। और अवाम को आप देखो, एक तरफ 22-23 करोड़ लोग हैं, एक तरफ चंद सौ लोग हैं जो दौलत के पुजारी हैं।
इन दौलत के पुजारियों से इस मुल्क को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। सदर ऐवान सनअत व तजारत ने कहा कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो पंप्स पर दस्तयाब नहीं था, अब महंगा होते ही हर पंप पर वाफर पेट्रोल दस्तयाब कैसे हो गया। इन तमाम मसाइल में हुकूमत का किरदार कहीं दिखाई नहीं देता। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। कारोबार खुलेंगे या नहीं, मजदूर और छोटे ताजरों में नाउमीदी। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस मजदूरों और छोटे ताजरों ने कारोबार खुलने या ना खुलने से नाउमीदी का इजहार कर दिया है। मदनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल कहते हैं कि कारोबार बंद होने से ताजर और मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। मजीद महंगाई के तूफान ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इनका कहना था कि पूरा पाकिस्तान खुला है मगर सनती शहर को कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा रही। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर जो फैसलाबाद के साथ ज्यादती हो रही है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, फैसलाबाद बंद किया हुआ है। इससे मजदूर बिल्कुल पिसके रह गया है, ताजर बिल्कुल परेशान है। हम क्या करें और कहां पर जाएं? ताजर कहते हैं हुकूमत के फैसलों से महंगाई बढ़ रही है, मार्केटें बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हुकूमत SOPs के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त दे। हम डेली आज भी मार्केट में आए क्योंकि हमने वो यूनियन में है, मार्केट में आए, ड्यूटी दे रहे हैं पूरी, मगर खुलने का पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। महंगाई की इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है पोजीशन कि हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि मार्केटों को खोला जाए ताकि ताजर अपना कारोबार कर सकें SOPs के साथ। ताजरों का कहना था कि इस वक्त कारोबार खुलना ज़रूरी है वरना मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और आपको बताएं कि चनेउठ में गर्मी का जोर बढ़ते ही सन ग्लासेस के स्टॉल्स पे शहरियों का रश भी बढ़ने लगा। इस बार में मजीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में सूरज आग बरसाने लगा है और इस आग बरसाते सूरज में शहरी जो है वो आंखों की बीमारियों और आंखों की जलन से बचने के लिए और गर्मी से महफूज रहने के लिए ऐनकों की खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जुमरा चौक में और यहाँ पर छोटे बड़े स्टॉल ऐनकों के हवाले से सज चुके हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, आपने जो है वो खूबसूरत जो है वो सन ग्लासेस खरीदी है, तो क्या कहना चाहेंगे गर्मी से? सर आज बहुत गर्मी है, आज सुबह निकले मोटरसाइकिल पे तो बहुत ज़्यादा लो लग रही है और इसलिए हम इधर रोड पर आए हैं। देखिए ऐनक भाई के पास सस्ती और म्यारी चीज़ें हैं, ऐनक है और उसके पास ऐनक खरीद रहे हैं ताकि आंखों को बचाया जा सके। मास्क भी लगाया ताकि SOPs पर अमल हो जाए और अपनी आंखें महफूज करने के लिए हम ऐनक लगा रहे हैं, तो इसलिए गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। आज बिल्कुल गर्मी का पारा चढ़ चुका है और शहरी जो है वो गर्मी से बचने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके खरीदारी उनकी जो है वो बढ़ चुकी है। शहरी को ये कह रहे हैं कि एक तरफ जहाँ गर्मी में इजाफा होता है तो वहीं आंखों की बीमारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दस्तकारी की सन्नत में शोरकोट अपना कोई सानी नहीं रखता। इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं शहजाद अली। बिल्कुल, गर्मियों का आगाज़ होते ही सरकंडे से बनने वाली सरकी और चिकों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट के अड्डा मच्छर चौक पे, जहाँ पे इसका कारखाना भी मौजूद है और यहाँ पे बड़ी तादाद में चिकें भी बनाई जा रही हैं। ये घर के अंदर दरवाज़ों और छतों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ साथ ये बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मेरे से एक कारीगर भी इसमें मौजूद हैं, इनसे जानते जी, ये बताइएगा कि इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है और कहाँ कहाँ इसे बेचा जाता है? मजदूर बड़ी मेहनत नाल धागे और सरकंडे नाल तैयार करते हैं, कपड़े लगा के बहुत खूबसूरत दरवाजे अगे लटकाने और उस छत पे भी पाया जाता है। पूरे पाकिस्तान सप्लाई करने और बिरोन मुल्क भी। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि धागे और कपड़े के साथ इसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ मुल्क के साथ साथ इसकी बाहर ठीक है, भी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से